नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एवरी। आपको एक ऐसा घटना से दीदार कराने जा रहा हूं जहां एक व्यक्ति पीड़ा से अभी भी घूम रहा है और कराह रहा है। चूँकि यह मामला चतरा जिला के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारिका है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति को रात्रि को कुछ दबंगों ने जाकर घर में सीधा हमला बोल दिया और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी तक दिया। पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर गुहार लगाया, लेकिन थाना से भी दबंगई के कारण कुछ नहीं हुआ। उसे अंत में एसपी के पास जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। लेकिन जब एसपी का फोन घूमता है बड़ा बाबू को, तो उन्होंने तब जाकर के केस को रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद खेल को वहीं वारे न्यारी कर देते हैं। पीड़ित अभी हमारे पास मौजूद हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी आगे क्या हुआ। आपको मेरे दुख दर्द को आपने सुनने का प्रयास किया और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मेरा नाम दिनेश दास हुआ, पिता श्री डोमन दास हुआ। मैं गिद्धौर थाना दुआरी गांव का रहने वाला हूं। मैं अनुसूचित जाति से मैं आता हूं। कुछ दबंगों ने रात्रि 10 बजे के लगभग 26 तारीख को नवंबर माह में हमारे घर पर हमला बोला। दरवाजे पे बेसुलूकी से गाली दिया और धक्का मुक्की दरवाजे को तोड़ भी दिया। और उसके साथ उमेश यादव द्वारिका दबंग और नागेश्वर यादव मारंगी गांव का रहने वाला और महानंद यादव गांगापुर गांव का रहने वाला, ये लोगों को हमने पहचाना। और ये लोग 2 मोटरसाइकिल, 1 4 चक्के की गाड़ी से ये लोग हमारे घर पर आए थे। 2 व्यक्ति उस गाड़ी में बैठे रहे, जिसका नाम अजीत कुमार अग्रवाल, दूसरा भाई रवि कुमार अग्रवाल। ये लोगों ने प्लानिंग के तहत मुझे हत्या करने के लिए ये लोग आए थे और चुनौतियों के साथ गाली गलौज धमकी, नेता हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है, डोम चमार जाति सूचक शब्द का गाली गलौज करते हुए ये लोग 10 मिनट तक रंगरैलियाँ मनाया। और हम आवाज़ के साथ साथ इन लोग को हम अपने छत पर चढ़ करके सबों का चेहरा पहचाना। इसमें बचाव का काम गंदौरी यादव पिता देवकी गोप का, ये दुआरी के रहने वाले हैं। हमको जान बचाने का काम यदि किया है तो गंदौरी यादव ने किया है। और ये गंदौरी यादव नहीं होता तो मेरे जान से ये लोग घर घुस करके मार देता। और हमारे घर के बगल में पीच रोड NH सिमरिया टू पत्थलगड्ढा रोड है, उसी रोड पर ये लोग आतंक ढेर देर तक मनाया। क्या घटना के बाद आप कहाँ गए? घटना के बाद हमने गांव के मुखिया को हमने सुनाया। गांव के मुखिया को सुनाने के बाद लगा कि वो जैसे गब्बर आया गांव में, परिंदे और वहां के गरीब गुरबे लोग दुम दबा करके चुप, उस तरह से गांव के मुखिया भी उसना बोले कि देखिए दिनेश जी, ये मामला आपका है। इसी बीच हम जिला परिषद को भी बोला कि देखिए दिनेश जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव के जितने भी प्रबोध व्यक्ति लोग थे सबको हमने सुनाया, लेकिन कोई सूद हमारा नहीं लिया। हम 8 दिन तक चक्कर लगाते रहे कि अब हमारा कुछ न्याय मिलेगा गांव से या थाना से, लेकिन गांव से भी नहीं मिला। हम थाना गए, थाना प्रभारी को हम लिख करके दिया आवेदन। उसके बाद थाना को भी ये लोग अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेने लगे मेरे न्याय के बारे में। क्या लगता है कि आपका मामला नहीं देखा गया? इसके पीछे का पैसा का भी मामला है क्या? हाँ, मामला तो वो राजनीतिक दबाव दिया मुझ दलित के साथ, जो थाना प्रभारी मजबूर उन लोग ने कर दिया, दबंगों ने। हमने तुरंत गुहार एसपी के पास लगाया। एसपी साहब संज्ञान में आवाज़ को लेते हुए थाना प्रभारी गिद्धौर को अपने आवाज़ में लिए और तब उसी दिन में तब फिर मेरा केस को रजिस्टर्ड किया गया। मैं न्याय के लिए, मैं पूरे जनता से और पूरे न्यायपालिका से, न्यायालय से हमको न्याय चाहिए, तभी हम दलित परिवार, अनुसूचित परिवार हम सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा मेरे जान माल पर ये लोग कभी भी क्षति पहुंचा सकते हैं। अब क्या चाहते हैं? यदि आपका जो है अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होते हैं तो अब आगे का क्या प्लान आपका है? हमारा यदि अभियुक्त, ये 6 अभियुक्त को प्रशासन नहीं अविलंब कार्रवाई के तहत अरेस्ट करते हैं तो हम पूरे अनुसूचित परिवार हम लोग एसपी के दरबार में अमर अनशन करेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए। जी तो हाँ, देख रहे हैं, ये पीड़ादायक बहुत कहानी है। इसके पीछे लॉजिक है कि एक गरीब परिवार को, एक निर्धन परिवार को अब गांव में दबंगों के सामने रहना बड़ा दुभर हो गया है। ऐसे में कानून पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन अशोक के साथ मुकीम अंसारी,
एम।